राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की बजी रणभेरी। विधानसभा चुनाव का होगा सेमीफाइनल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम है, राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है और ये एक तरह का विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के लिए करो और मरो का मामला रहेगा पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए। तो इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 20 जुलाई के दिन राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव का रोड मैप जारी किया, पूरी तरह से उसे घोषित कर दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया रही, हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और ओबीसी की जो लॉटरी, उसका जो सर्वे और परिसीमन, कई मुद्दों को लेकर सरकार है वो चुनाव को टरकाती रही। लेकिन बाद में जो हाईकोर्ट की सख्ती और खिंचाई के बाद कि चुनाव सरकार को घोषित करने पड़ेंगे, पूरी तरह से एक रोड मैप जारी करना पड़ेगा कि सरकार कब चुनाव करवाएगी। तो 20 जुलाई को सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना में घोषित कर दिया, कोर्ट को बता दिया पूरा रोड मैप, वादा कर लिया कि 15 नवंबर तक पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो इसके अंदर ये सारी खबरें आपको मालूम है। तो इसके अंदर जो 20 जुलाई को जो कोर्ट में पेश किया सरकार ने रोड मैप, तो उसके अंदर 13 अगस्त को लॉटरी निकालने की बात, कि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी की जो सीटें होंगी पंचायती राज की और नगर निकाय की, तो उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी 13 अगस्त को। और पहले चुनाव होंगे वो नगर निकाय के होंगे, जो 2 चरणों में होंगे, और उनकी जो अधिसूचना है वो 22 अगस्त को जारी की जाएगी। और बाद में चुनाव होंगे पंचायती राज के, जो 4 चरणों में होंगे, और उनकी जो अधिसूचना है वो 28 सितंबर को जारी की जाएगी। पंचायती राज के जो चुनाव होंगे 4 चरणों में, वो 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक होंगे, और नगर निकाय चुनाव जो पहले होंगे वो 2 चरणों में होंगे, 6 और 9 सितंबर को। ये सारा रोड मैप है, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। अब जो सारी जो बातें ये हैं कि ये जो चुनाव है, ये साल 1.5 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशनर वगैरह जो गए, हाईकोर्ट ने आदेश भी किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी किए, सरकार ने बार बार इसके अंदर टाइम भी मांगा, ये सारे घटनाक्रम आपको मालूम है। तो चुनाव सरकार जैसा लग रहा था, उस जो हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने जो बार बार अपने जो शपथ पत्र पेश किए, उन सब से लग रहा था कि सरकार है वो चुनाव टालना चाह रही है, चुनाव को लगातार आगे खिसकाना चाह रही है। एक राज्य एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत सरकार बार बार बात कर रही थी कि एक पूरे राजस्थान में एक ही साथ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हों। तो उसके ऊपर तो सरकार एक तरह से खरी उतर रही है कि उसने घोषित कर दिए हैं, जो कोर्ट की खिंचाई के बाद। अब इतने बड़े प्रदेश के अंदर एक साथ पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव जो होंगे, और उसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो सियासी हलकों में इस चुनाव को, यानी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2 साल यानी जो चुनाव होंगे वो जाके नवंबर 2028 में होंगे, और ये चुनाव पूरे होंगे नवंबर 2026 के अंदर। तो वैसे तो समय है वो 2 साल का है, लेकिन विधानसभा चुनाव से साल भर पहले ही जो उम्मीदवार, दावेदार, विधायक प्रत्याशी जो भी हैं, वो सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 2027 के आखिर में लोग अपने अपने विधानसभा में सक्रिय हो जाएंगे, और ये है 2026 के नवंबर में ये चुनाव होंगे, पंचायती राज और नगर निकाय के कंप्लीट होंगे। तो साल भर का टाइम है एक तरह का, माना जाए तो अब एक तरह का इसको सियासी हलकों में जो सेमीफाइनल
इसलिए माना जा रहा है कि अमूमन ये होता है कि जो पंचायती राज चुनाव हैं और नगर निकाय चुनाव हैं, वो सत्ताधारी पार्टी एक तरह का उनके फेवर में रहता है, लोगों को अपने काम करवाने होते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी है वो उन चुनावों को ज्यादातर जीतती है। अब सत्ताधारी पार्टी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पंचायती राज चुनाव हैं और नगर निकाय चुनाव हैं, भाजपा को जीतने भी चाहिए कि उनकी सरकार है। अगर सरकार होते हुए भाजपा ये चुनाव हारती है तो बहुत बुरी हार होती है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के लिए एक तरह का करो मरो ये भी है कि कांग्रेस अपोजिशन में है और प्रमुख पार्टी है, और राजस्थान में 1993 से लेके अब तक एक परंपरा है कि 5 साल कांग्रेस का राज रहता है और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहता है। तो उस परंपरागत एक तरीके के हिसाब से देखा जाए, जनता की सोच के हिसाब से देखा जाए, तो ये तय माना जा रहा है कि 2028 के चुनाव के अंदर कांग्रेस चुनाव जीतेगी, उसका राज बनेगा। लेकिन उसके लिए ये 2 साल पहले एक तरह का जो सेमीफाइनल हो रहा है पंचायती राज चुनाव का और नगर निकाय चुनाव का, अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत जाती है तब तो कांग्रेस को लगेगा कि हाँ, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है विधानसभा का। अगर 2 साल पहले का ये चुनाव, सेमीफाइनल का चुनाव, पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव कांग्रेस हार जाती है राजस्थान के अंदर, तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा हो जाएगी। पार्टी गुटों में बटी हुई है, उसमें कोई ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। सचिन पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता देखना चाह रहे हैं, डोटासरा हैं वो हटाया जाए, उनको पीसीसी अध्यक्ष, तो वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें इस पे पहले भी हमने कई एपिसोड बनाए हैं। अब जो पंचायती राज चुनाव हैं उसमें क्योंकि गांवों का वोट पड़ता है, तो उसमें कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा है, वो हल्का सा बाहरी रहता है। अमूमन गांवों में कांग्रेस का वोट है। जो शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वहां परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहता है और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। तो अब इस हिसाब से शहरी निकाय हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए, क्योंकि उनका एक तो परंपरागत वोट है और उनकी सरकार है। और पंचायती राज की जो सीटें हैं, पंचायत समितियों की, जिला परिषद की सीटें हैं, ये ज्यादातर कांग्रेस को जीतनी चाहिए कि उनका वहां परंपरागत वोट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस पंचायती राज चुनाव ढंग से नहीं जीत पाती है और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय और पंचायती राज दोनों चुनाव ढंग से नहीं जीत पाती है, तो फिर दोनों ही पार्टियों के लिए एक तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आधी से ज्यादा, या कहें कि 70% नगर निकाय और पंचायती राज की सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर काबिज नहीं होती है, नहीं जीत पाती है, तो फिर इसका मतलब यह होता है कि एक जनमत संग्रह होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि जनता ने, चाहे शहर की जनता हो चाहे गांव की जनता हो, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के शासन को नकार दिया है अगर वो 70% सीटें नगर निकाय और पंचायती राज की नहीं जीतती है तो। और जिला परिषद, पंचायत समिति और चेयरमैन, मेयर, इनके ऊपर वो अपने आदमी नहीं जिता पाती है तो। और कांग्रेस के लिए भी यह है कि वो विपक्ष में होते हुए, और अगली बार उनको लग रहा है कि परंपरागत तौर पे कांग्रेस का राज आएगा 28 के अंदर, और उसके 2 साल बचे हैं, तो 2 साल पहले अगर कांग्रेस आधी से ज्यादा सीट नहीं जीत पाती है तो फिर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी दुविधा होगी कि वो विधानसभा चुनाव जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। फिर डोटासरा की लीडरशिप पे भी सवाल उठेंगे, टीकाराम जूली की लीडरशिप पे सवाल उठेंगे, और फिर गुटबाजी पे भी सवाल उठेंगे कि किसने किसको हरवा दिया, किसने किसको जितवा दिया, किसने किसके साथ अंदर खाने भीतर घात किया। तो ये जो सारी सियासी जो घटनाक्रम है वो हमने बताने की कोशिश की है कि ये जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव, जिसकी रणभेरी बजी है हाईकोर्ट के आदेश के बाद में, ये चुनाव है राजस्थान विधानसभा का सेमीफाइनल है। अगर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीत जाती है तो फिर ये जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ माना जाएगा, सरकार की तरफ माना जाएगा, और संभावना रहेगी कि फिर 2028 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और राजस्थान की वो परंपरा तोड़ सकती है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा। और अगर भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव हार जाती है तो फिर ये जनमत संग्रह है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और फिर कांग्रेस जीतने के बाद में ये संभावना बन जाती है कांग्रेस की कि वो 2028 का चुनाव है वो जीत सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल जीत लेगी तो फिर फाइनल भी जीत लेगी। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।